चलिए सर्कुलर मोशन को आगे बढ़ाते हुए कुछ इस तरीके से हम लोगों के सामने 3-4 टॉपिक और है। रेडियस वेक्टर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, इसके नेक्स्ट आएगा एंगुलर एक्सेलरेशन। चलिए बारी बारी से सर्कुलर मोशन के अंडर ही इन सभी का स्टडी किया जाएगा और जैसे स्टैंडर्ड लेवल आपका बढ़ेगा 11 में जाएंगे ये सब नॉर्मल चीज़ हो जाएगा। ऐसे भी ये आसान है भी, तो समझने का प्रयास करें। मैं जो बता रहा हूँ, रेडियस वेक्टर, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करे, अब आप ये बताइए सर्कुलर मोशन में होता क्या है। सेंटर से जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करे कुछ इस तरीके से, सर्कुलर मोशन के क्रम में कोई भी ऑब्जेक्ट, ये सेंटर है, सेंटर ओ, सेंटर से पेरीमीटर तक का एक वेक्टर ड्रॉ किया गया। इस वेक्टर का नाम रखा गया रेडियस वेक्टर। A vector is drawn from center towards the perimeter in a circular motion, that is called radius vector। यानी कहने का मतलब है रेडियस वेक्टर उस ऑब्जेक्ट के पोजीशन को बताता है। अगर यहां पर है तो रेडियस वेक्टर ऐसा, ये घूमकर यहां आएगा तो रेडियस वेक्टर ऐसा। दैट मींस घड़ी के सुई के जैसे बिहेव करती है। ये ऑब्जेक्ट घूमता जाएगा, रेडियस वेक्टर भी इधर उधर मूव करता जाएगा। तो रेडियस वेक्टर के डेफिनेशन, ए वेक्टर व्हिच इज ड्रॉन फ्रॉम center towards perimeter in a circular motion is called radius vector। अब आइए नेक्स्ट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा टॉपिक है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मानकर चलिए सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन के क्रम में रेडियस वेक्टर पहले यहां था, इनिशियल पोजीशन, और कोई ऑब्जेक्ट मूव करता करता यहां पहुंच गया, रेडियस वेक्टर अब ऐसा होगा। ये फाइनल मानकर चलिए, इधर तो डॉटेड लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है सर्कुलर मोशन में रेडियस वेक्टर जो सेंटर पर एंगल बनाती है, ऐसा एंगल जो बनाया ये थीटा होगा। इसी का नाम रखा गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट, वो नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट जो हम लोग पढ़ रहे थे, ये डिफरेंट है। वो डिस्प्लेसमेंट मिनिमम डिस्टेंस था इनिशियल फाइनल के बीच, ये नहीं। रेडियस वेक्टर के द्वारा सेंटर पर कितना एंगल बना वो क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसलिए लिखा गया एंगल्स ऑब्टेन्ड ऑन सेंटर बाय रेडियस वेक्टर इन ए सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। रेडियस वेक्टर के द्वारा सेंटर पर बना हुआ एंगल, जितना भी एंगल बना दे वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। और यहां जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, आप जानते हैं एक तरह का प्लेन एंगल है, हम लोग फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़े थे। तो प्लेन एंगल का ऐसा यूनिट क्या होता है, RAD, रैड यानी रेडियन। तो आपको यह भी बताया गया था पाई रेड का वैल्यू कितना होता है, 180 डिग्री। π/2 रेट अगर पूछे तो कितना डिग्री, 90। एंड π/3 पूछे तो 60 डिग्री। π/4 का वैल्यू 45 डिग्री। इस तरीके से हम लोग वैल्यू चेंज करते रहते हैं, बस पाई रेडियन का वैल्यू 180 डिग्री याद रखना है। ऐसे भी दूसरी बात, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का पूरा इंफॉर्मेशन दिया गया है। फिर से रेडियस वेक्टर के द्वारा सर्कुलर मोशन में सेंटर पर बनाया गया एंगल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, और जिसको हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। चूंकि ये प्लेन एंगल है, इसलिए प्लेन एंगल के लिए जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट आएगा वो रेडियन आएगा।
रेडियन में कुछ बातें हैं, पाई रेडियन जो कि पहले भी बताया गया था 180 डिग्री। ठीक उसी तरीके से अगर आगे बढ़े, आगे इस तरीके से नेक्स्ट टॉपिक एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या है? अब आप जानते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी या स्पीड का सिंपल डेफिनेशन है कि कवर डिस्टेंस इन यूनिट टाइम। ठीक है, कवर डिस्टेंस इन यूनिट टाइम, तो वही बात है कि सिर्फ इसमें जो है आपका यूनिट टाइम लगा देंगे तो वेलोसिटी हो जाएगा। और एंगुलर वेलोसिटी का जो सिंबल होता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, यहां देखिए ये है आपका ओमेगा, ध्यान रखें ऐसा लिख देते हैं तो W होता है, कर्व होना चाहिए थोड़ा सा, ये है आपका ओमेगा, ओमेगा हो गया, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा। कहने का मतलब है एक सर्कुलर मोशन में इनिशियल यहां पर था रेडियस वेक्टर और रोटेट करके यहां पर फाइनल आ चुकी है, और यहां से यहां आने में टाइम t टाइम का समय लेता है, मानकर चलिए t टाइम का समय लेता है, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है? थीटा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम में जितना सेंटर ऑफ एंगुलर बना दे, यहां टाइम आया, पर यूनिट टाइम का मतलब डिस्प्लेसमेंट का आप रेट निकाल रहे, डिस्प्लेसमेंट का रेट वेलोसिटी होता है, यानी पर यूनिट टाइम में, इन यूनिट टाइम रेडियस वेक्टर मेक्स एन एंगल थीटा ऑन सेंटर इन ए सर्कुलर मोशन, then it is called angular velocity. Angles obtained on center by radius vector in unit time, that is called angular velocity. और it is represented by omega. इसका डेफिनेशन और भी लिख सकते हैं, rate of angular displacement, rate of angular displacement is called एंगुलर वेलोसिटी। इस तरीके से, ऐसा नहीं कि एक लाइन का डेफिनेशन है तो हमेशा हम यही याद रखेंगे, समझेंगे सबको, याद सब कुछ रहना चाहिए। रेट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। नॉर्मल हम लोग पहले पढ़ते थे पैरामीटर्स में, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। उस वेलोसिटी का नाम लीनियर वेलोसिटी भी बोला जा सकता है। वेलोसिटी मींस लीनियर वेलोसिटी। अगर एंगुलर होगा तो एंगुलर वहां पर वर्ड अटैच्ड होगा उसके साथ। तो रेट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेट का सीधा मतलब हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में किससे डिवाइड किया हुआ होगा? टाइम से। यानी इस बात से क्लियर है, यहां देखिए एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला बना? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या हो गया? टाइम। एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग क्या दिखाते हैं? ओमेगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को क्या दिखाते हैं? थीटा। और टाइम क्या होता है? टी। इस तरीके से बन चुका है ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टी। ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टी। थीटा इज मेक्स एंगल ऑन सेंटर बाय रेडियस वेक्टर इन सर्कुलर मोशन। इन दिस केस वी कैन से इट्स ऐसा यूनिट। जहां तक ऐसा यूनिट का सवाल है, अब थीटा के लिए क्या आता है? रेडियन, और टाइम के लिए क्या है? सेकेंड। तो ऐसा यूनिट एंगुलर वेलोसिटी का हो गया रेडियन पर सेकेंड। कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पर 3 टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से पढ़े, रिवाइज भी इसको करना है। रेडियस वेक्टर, और उसी पर डिपेंडेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंडेंट एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, आप इसको बार बार रिवाइज करेंगे, नोट्स भी करेंगे। फिलहाल अगर इसी में अगर आगे बता दिया जाए, बता सकते हैं, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। टॉपिक चेंज भी कर सकते हैं, बता भी सकते हैं। चलिए एक स्टेप यदि आगे बढ़ा जाए इसी में, जिसका नाम आएगा एंगुलर एक्सेलरेशन। एक टॉपिक है एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन
तो नॉर्मल एक्सेलरेशन का परिभाषा क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वहां यहां भी वही आएगा एंगुलर में, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। टाइम तो आएगा क्योंकि रेट बोला गया है, तो डेफिनेशन बन चुका है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी with time is called angular acceleration। और शायद आपको याद हो एक्सेलरेशन का सिंबल स्मॉल ए होता है, लेकिन यहां पर ए नहीं आया, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, देखिए क्या है, ALPHA, दिस इज अल्फा। ए जैसा ही है लेकिन अल्फा है। एंगुलर एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम। तो एंगुलर एक्सेलरेशन को क्या दिखाएंगे? अल्फा। तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी में चेंज कैसे निकालेंगे? एंगुलर वेलोसिटी का फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, और माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम टी, यानी अल्फा इज इक्वल टू आ चुका है ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल बाय टाइम टी। और जहां तक ऐसा यूनिट का सवाल है, ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन ऊपर तो हो गया रेडियन पर सेकेंड, क्योंकि वेलोसिटी है। एंगुलर वेलोसिटी का भी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा रेडियन पर सेकेंड। एक और टाइम है सेकेंड, हो गया रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, या आप इसको ऐसे भी लिखते हैं रेडियन एस टू द पावर माइनस, दोनों एक ही चीज है, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। कहने का मतलब क्या हो गया कि एंगुलर एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी with time is called angular acceleration। it is represented by alpha, ये अल्फा है, और एंगुलर एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। रेट का सीधा मतलब होता है टाइम से डिवाइड करना, इसलिए एंगुलर एक्सेलरेशन को लिखा जा सकता है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम एक्सेलरेशन, क्योंकि एंगुलर है तो यहां भी एंगुलर डाला गया। और चेंज कैसे निकालेंगे? ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम टी। और जहां तक ऐसा यूनिट का सवाल है, ऊपर तो वेलोसिटी है एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकेंड, नीचे टाइम है तो हो गया, नीचे टाइम है तो फिर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड बोले तो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरीके से हम लोगों ने अभी 4 टॉपिक पढ़ा, रेडियस वेक्टर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। रेडियस वेक्टर तो एक वेक्टर हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसका सिंबल थीटा, जिसका यूनिट रेडियन, एंगुलर वेलोसिटी जिसका सिंबल ओमेगा, और फिर जिसका यूनिट रेडियन पर सेकेंड, वेक्टर ही है। एंगुलर एक्सेलरेशन जिसका सिंबल अल्फा, और जिसका यूनिट क्या हो गया, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी वेक्टर है। इस तरीके से यदि देखा जाए तो 4 टॉपिक सर्कुलर मोशन में आया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में कुछ रिलेशन डेवलप करेंगे, रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं। हम लोगों ने पहले वेलोसिटी पढ़ा, अभी फिर दूसरा वेलोसिटी पढ़ा, पहले लीनियर वेलोसिटी था, अभी ये एंगुलर वेलोसिटी है। तो कहने का मतलब है कि पहले लीनियर वेलोसिटी का इस एंगुलर वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन है, इस हिसाब से उस रिलेशन को हम लोग अब फाइंड आउट करेंगे। फिलहाल के लिए थैंक यू, इसको आप जरूर रिवाइज करेंगे।